खबर देहरादून से है, जहां आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रवाना। जी हां, सीएम धामी ने कैंप कार्यालय से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीएम ने अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए सभी यात्रियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। विमान दुर्घटना में दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। सीएम धामी ने इस अवसर पर आईटीबीपी के वीर जवानों अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह अभियान न केवल साहस और संकल्प का प्रतीक है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी का 45 सदस्यीय दल इस अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश होते हुए लद्दाख तक लगभग 1032 किलोमीटर की कठिन यात्रा करेगा। यह अभियान न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की निगरानी सुरक्षित करेगा, बल्कि धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की पहचान और स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित करने में भी सहायक सिद्ध होगा। सीएम धामी ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि वीर भूमि उत्तराखंड से बड़ी संख्या में सेना और अर्धसैनिक बलों में सेवा करने वाले वीर जवान देश की रक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल साल 1962 से लगातार देश की सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आपदाओं के समय भी राहत और बचाव कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशस्त्र बलों के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि देश की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को दी जाने वाली धनराशि में भी वृद्धि की गई है और बलिदानियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में समायोजन की अवधि 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सरकारी बसों में यानी रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा, संपत्ति की खरीद पर स्टैंप ड्यूटी में छूट और बेटियों के शादी के लिए विशेष अनुदान देने जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही। यूपी न्यूज़ 9 के लिए देहरादून से पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट।